कन्हैया कुमार का आगमन है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फजल हक साहब हैं। उनसे हम बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल बात करेंगे कि आने का, सबसे पहले यही जानेंगे कि मकसद क्या है। सर, अलग अंदाज के चैनल पर स्वागत है। जी, आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। मकसद हमारा एक ही है कि नफरत के बदले मोहब्बत का पैगाम देना। हिंदुस्तानियों के बीच में जो नफरत की बीज ये नाथूराम गॉडसे और आरएसएस के लोग जो मुसलमानों के बीच गंगा जमनी तहजीब को ध्वस्त कर देना चाहते हैं, और यहाँ तो इस बीच में नफरत फैला रहे हैं। और देश में आप देख रहे हैं मॉब लिंचिंग होती है, एक तरफा कार्रवाई होती है। बहुत सारे हमारे जो नेता हैं, लीडर हैं, चाहे जिस दल से हों, हमको दल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत मुसलमानों के हक में या अल्पसंख्यक के हक में या दलितों के हक में या गरीब के हक में या मजदूर किसान के हक में आवाज़ उठाता है, उनको उनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई करने के बाद उनको तंग परेशान किया जाता है। तो इस देश में हमारी मोहब्बत और एकता ही एक ऐसी चीज़ है कि नफ़रत से नहीं, हिंदू मुसलमानों के बीच में मोहब्बत से ही देश आज़ाद हुआ था और देश के संविधान बनाया गया था। देश के संविधान को महफूज करना है, देश की एकता अखंडता को बनाए रखना है। इसी मकसद के तहत हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, सारे लोग देखते हैं कि टीवी चैनल पर या जहाँ भी बात होता है, कन्हैया कुमार ही एक ऐसी शख्सियत है जो उन लोगों के प्रवक्ताओं का एप्रोप्रिएट जवाब दे रहा है। तो उसको सीवान की धरती पर मौलाना मजहरुल हक की बेल्ट में बुलाया गया है कि यहाँ से वो ये पैगाम उठे और पूरे हिंदुस्तान में फैले। कांग्रेस में सिर्फ कन्हैया कुमार ही हैं? नहीं, और भी बहुत सारे, मतलब खिलाफ बोलने वाले तो राहुल जी भी बोलते हैं जी, प्रियंका जी भी बोलती हैं, लेकिन उनका प्रोग्राम लेना बहुत आसान नहीं है। कन्हैया कुमार का प्रोग्राम डॉक्टर एहतेशाम साहब ने अपने अप्रोच से ले लिया, इत्तेफाक से मौलाना मजहरुल हक कॉलोनी के लिए ले लिया है। तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है, कम से कम वही आ जाए। तो वही आएंगे, वो अपना देंगे तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो 12 तारीख को। और सवाल ये है सर, कांग्रेस पार्टी का बिहार में मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पकड़ नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कहा, बहुत ही अच्छी बात आपने कहा है। पकड़ इसलिए नहीं है कि जैसा कि एहसान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि गलतियां हर पार्टी से होती हैं, हर जमात से होती है, हर आदमी से हो जाती है, इंसान से। कुछ गलतियां हुई जिसके वजह से हिंदुस्तान का जो मेन वोटर्स था कांग्रेस का, जो एकता और अखंडता बनाए के लिए मुसलमान, ब्राह्मण और दलित, ये तीनों वोट बिखर गए। मुसलमान नाराज़ हो गए, वो अलग चले गए, लालू के बहकावे में पड़ गए। और क्या नाम है, ब्राह्मण जो है, चूँकि उनको लालू से नफरत थी इसलिए वो बीजेपी में चले गए, और दलित जो है बेचारे इधर उधर अपना मुंतशिर हैं। ये जो आप लोग नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और कन्हैया कुमार का बिहार में जो प्रोग्राम हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2024 की तैयारी चल रही है और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का वो मकसद है रियल में? देखिए, लेकिन अब चूंकि आप कांग्रेस के हम हैं इसलिए आप ये सवाल हमसे पूछ दिया आपने, लेकिन आप मार्क कर रहे होंगे कि इसमें आरजेडी के लोग भी हैं, इसमें यूनाइटेड के जेडीयू के लोग भी हैं, और जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं और सीपीएम के लोग भी हैं, सारे दल के लोग इसमें हैं। इसलिए इस तरह की कोई बात नहीं है। हर आदमी अपने दल को तो मजबूत नहीं कर रहा है, कांग्रेस भी अपने दल को मजबूत नहीं कर रहा है, लेकिन कन्हैया कुमार एक ऐसी शख्सियत है जिससे बीजेपी वाले, आरएसएस वाले परेशान है। उनकी बात का जवाब नहीं है उनके पास। अच्छा, और कौन कौन आ रहा है उनके अलावा? कन्हैया कुमार ने भी एक चीज और बता देना, डॉक्टर शकील अहमद आ रहे हैं, हाँ, जो एमएलए हैं आपके वहाँ से, पूर्णिया से, कदवा से, वो आ रहे हैं। चूंकि प्रोग्राम उन्हीं के साथ पहले भी हुआ था, आपने देखा होगा कि एनआरसी वगैरह के लिए जो हम लोगों ने ये किया था एजिटेशन, उसमें भी ये दोनों साथी आए थे। इस बार भी दोनों साथी आ रहे हैं। अच्छा, टाइमिंग क्या है सर? टाइमिंग 11:30 बजे रखा गया है। दिन में 11:30 बजे? दिन में 11:30 बजे रखा गया, शाम तक चलेगा, किरण डूबने से पहले तक। तो इतने देर, मतलब 4-5 घंटे चलेगा? सेमिनार भी तो है, आपको भी तो कहा गया कि आप भी सवाल कर सकते हैं जाके उनसे। कन्हैया कुमार का मेन स्पीच कब होगा? अब ये तो वो आएंगे तो उसके बाद ही ना होगा, और लोगों का होने के बाद ही ना बताया जा सकता। जी, और क्या कहेंगे लास्ट में आप सीवान गोपाल? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे सीवान के लोग, एक बात हमने ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता ही इस देश को बचा सकता है, और इसमें नफरत की अगर बू आएगी तो इससे देश मुंतशिर होगा, देश विखंडित होगा, देश बचेगा नहीं। इसलिए हम लोग फिर चाहते हैं कि जैसे आज़ादी में
आज़ादी की लड़ाई में हिंदू मुसलमान एक होकर चुनाव लड़े, में आज़ादी की लड़ाई लड़े और कामयाबी हासिल हुई। उसी तरह से ये बीजेपी भी अंग्रेज़ों से कम नहीं है, उन्हीं के वंशज हैं, उन्हीं की नाजायज़ औलाद हैं ये लोग मुखालफत कर रहे थे आज़ादी की, इन्हीं की नाजायज़ औलाद है बीजेपी। हम बार बार ये कहना चाहेंगे कि उनकी वंशज है, उनके नाजायज़ औलाद है। इन्होंने गांधी जी की हत्या इसीलिए की कि गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, हिंदू मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर। एक और सर, अब लास्ट में करने वाला था, लेकिन आपने जो ये बोला कि ये नाजायज औलाद हैं, इस पर मेरा एक ये सवाल है, फिर भी इन्हें पब्लिक क्यों वोट पब्लिक नहीं, देखिए नए दौर के लड़के पूरी हिस्ट्री हिंदुस्तान में नहीं पढ़ रहे हैं आज़ादी की। अगर आज़ादी की पूरी जद्दोजहद की लड़ाई के अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो लोग भी आपके साथ आ जाएंगे। नौजवान तबका में ये हिस्ट्री को बदल रहे हैं, तवारीख को बदलना चाहते हैं। नहीं, फिर भी पब्लिक इन पे बिलीव कर रही है, तभी तो इनको 2014 में बिलीव नहीं है। ऐसा मजहब का नशा है, ऐसा मजहब का नशा ये लोग पिला रहे हैं कि मजहब का नशा में जाहिर सी चीज़ है कि अदर कास्ट के लोग, अदर मजहब के लोग कम है तादाद में, हिंदू की तादाद ज़्यादा है। उनके लड़के ज़्यादातर इस बात को सुन रहे हैं तो उनकी बताई हुई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उनकी हिस्ट्री बदली जा रही है, कोर्सेज बदले जा रहे हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह, और गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है जिसमें उन लोगों का कोई रोल नहीं रहा है। जहाँ तक टू नेशन थ्योरी की जिन्ना को ये दोषी देते हैं, लेकिन जिन्ना के पहले गुरु ग्वालकर ने ही ये रखा था टू नेशन थ्योरी का, एक हिंदू स्टेट होना चाहिए, एक मुस्लिम स्टेट होना चाहिए। तो ये चीज़ बुनियाद भी उन्हीं लोग की रखी हुई है। जिन्ना ने बाद में जब नहीं एडजस्टमेंट हुआ है तब ना ये लोग अलग थलग हो गए हैं, तो उन्होंने हिंदू तो उसको इन लोगों ने वेलकम कर लिया। वेलकम गांधी जी ने नहीं किया है, ये गांधी जी जो राष्ट्रपिता है, पूरे वर्ल्ड के दुनिया के लोग मान लिया अमन का देवता, और ये हत्या किया है, और उसी को जिसने हत्या किया उसी को ये लोग सही साबित करना चाहते हैं। सर बहुत अच्छा लगा बात करके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।